सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। हाजिरी लीजिएगा ऐप से, आप वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से, और यहाँ का डीओ भ्रष्ट है, ये सारा साबित हो चुका हुआ है। और सड़कें जब भी सुनी होती है तो सदन आवारा हो जाता है। 20 साल में प्रमोशन नहीं दिए सुशासन बाबू। बिहार में शिक्षकों की स्थिति आज एकदम मजदूर की तरह बना दिया गया है, गुलाम की तरह और दास की तरह ट्रीट किया जा रहा है। डीओ से कैसी रिश्तेदारी है और सुशासन बाबू की कैसी यारी है, ये पूछने के लिए हम लोग आए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 से बढ़ा के 1100 करेंगे, और 22 साल से कोई शिक्षक आपके यहाँ पढ़ा रहा है तो उसका आप एक प्रमोशन नहीं देंगे। लोगों ने मांगी थी दवा और उनको मिल गया दर्द। ये HRMS पोर्टल का खेल है और शिक्षकों से वसूली का खेल है, ये चलेगा? ये आपका पोर्टल फेल है या वसूली का खेल है, नहीं चलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिक्षक से MLC बने बंशीधर बृजवासी ने राज्य भर के विद्यालयों में बेंच डेस्क, सबमर्सिबल पंप आदि की खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों और प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। दरअसल परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से शनिवार को जिला समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर यानी मुजफ्फरपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें जिले भर से सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों का जुटान हुआ था और अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी खूब की। धरना स्थल पर शिक्षकों के साथ विधान परिषद सदस्य यानी MLC बंशीधर बृजवासी भी शामिल हुए और सरकार पर जमकर हमला बोला है। धरना दे रहे शिक्षकों ने बताया है कि 19 जून 2025 को स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद विद्यालय आवंटन की गई, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियोजित शिक्षकों को 2 दशक बीत जाने के बाद भी प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे शिक्षक समुदाय में गहरा आक्रोश है। उन्होंने मांग की कि विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्त शिक्षकों को सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। धरना स्थल पर मौजूद MLC बंशीधर बृजवासी ने कहा है कि मैं शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के समर्थन से इस सीट तक पहुंचा हूं। पूरे राज्य में शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। बिहार में शिक्षकों की हालत मजदूरों जैसी कर दी गई है। प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, निलंबन की तलवार लटक रही है और स्थानांतरण में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। हम सड़क पर ही हमेशा रहे हैं। यह तो इत्तेफाक है और मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग जो भी बुद्धिजीवी साथी हैं, गुरुजन, हमारे छात्र, नौजवान, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने सहयोग किया। तो मैं सदन में हूँ, लेकिन हमारी पहचान सड़कों से है और सड़कें जब भी सुनी होती है तो सदन आवारा हो जाता है, सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति। इसलिए सड़कों को कभी सुना नहीं छोड़ना है। आज लंबे समय के बाद बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे राज्य इकाई के आह्वान पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की स्थिति आज एकदम मजदूर की तरह बना दिया गया है, गुलाम की तरह और दास की तरह ट्रीट किया जा रहा है। स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर बात बात में शिक्षकों को निलंबित किया जाता है। 20 साल से हमारे नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, इसी धरती पर इनकलाब हम करते हुए आ रहे हैं। 20 साल 22 साल हो गया, एक अदद प्रमोशन नहीं मिला। इस सवाल का जवाब पूछने आए हैं। 20 साल में प्रमोशन नहीं दिए सुशासन बाबू। आप चुनाव में, अब आपको याद आ गए तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 से बढ़ा के 1100 करेंगे, और 22 साल से कोई शिक्षक आपके यहाँ पढ़ा रहा है तो उसका आप एक प्रमोशन नहीं देंगे। अभी स्थानांतरण का जो खेल हुआ है उसमें आप देखिए, लोगों ने मांगी थी दवा और उनको मिल गया दर्द। ये क्या हो रहा है? जो शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्थानांतरण मांगा था कि घर के पास कर दिया उनको, और 80 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर आपने फेंक दिया। ये कौन सा स्थानांतरण की पॉलिसी आपने बना दिया है? अभी जो भी लोग विशिष्ट शिक्षक बने, विद्यालय अध्यापक बने, उन लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ आपने नहीं दिया। 20 साल पढ़ाने के बाद फिर वही स्कूल में वो शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसकी सेवा नहीं कैसे हो गई? पहले की सेवा कहाँ चली गई? चिनिया बेदाम पढ़ा था। ये सवाल का हम हिसाब पूछने के लिए आपसे इसका जवाब मांगने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिहार के नौजवान डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है। तो बिहार के युवाओं को भी डोमिसाइल की दरकार है। जवाब मांगने आए हैं कि बिहार के नौजवानों के भविष्य की अनदेखी कब तक होती रहेगी? TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू करो।
TRE 3 के जो अभ्यर्थी सड़कों पर इंकलाब कर रहे थे उनका पूरक परिणाम क्यों जारी नहीं किया गया? राज्य में हमारे आह्वान पर, हमारे आंदोलन पर, हमारी मांग पर आपने NCERT किताब लागू की तो मात्र 6ठी से 8वीं तक, तो पहला से 5वां तक आए नहीं, या उसके बाद 9वां से 12वीं तक आए नहीं। राज्य में पहली से लेकर के और 12वीं कक्षा तक NCERT किताब लागू हो, गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ें जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, सैनिक स्कूल में जाते हैं, नवोदय में जाते हैं और नेतरहाट में और केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। हम राज्य सरकार से बिहार के शिक्षकों के संबंध में पूछना चाहते हैं, आपने प्रधान शिक्षक बहाल किया, पोस्टिंग क्यों नहीं किया? प्रधान अध्यापक को आपने बहाल किया, उनकी पोस्टिंग क्यों नहीं किया? ये पोस्टिंग कब तक चलेगा? 1-1 साल, 1.5 साल बहाली के बाद भी पोस्टिंग नहीं कीजिएगा और लोग टकटकी लगाए हुए हैं कि आप कब करिएगा? जिन लोगों को आपने विद्यालय अध्यापक बनाया, विद्यालय अध्यापक में जो लोग आए उनका HRMS पोर्टल आपका फेल कर गया। ये HRMS पोर्टल का खेल है और शिक्षकों से वसूली का खेल है, ये चलेगा? ये आपका पोर्टल फेल है या वसूली का खेल है, नहीं चलेगा। ये CBI जांच कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आपने बेंच डेस्क की आपूर्ति की, समरसेबुल लगवाया, प्रीफाइव स्ट्रक्चर बनवाया, पूरा लूट लिया और यहाँ का DO भ्रष्ट है, ये सारा साबित हो चुका हुआ है। इसके बावजूद कब तक DO को बचाइएगा? DO से कैसी रिश्तेदारी है और सुशासन बाबू की कैसी यारी है, ये पूछने के लिए हम लोग आए हैं सड़कों पर। ये इनकलाब का नारा हम लोग बुलंद कर रहे हैं। शिक्षक को 6-6 महीना से वेतन नहीं दीजिएगा, हाजिरी लीजिएगा ऐप से, आप वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से। ये कौन फार्मूला चल रहा है बिहार के अंदर में? ये बिहार के शिक्षक आपसे पूछने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिक्षकों को स्थानांतरण, प्रमोशन देना होगा। ज्ञापन हम लोग आज जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज सभी जगह से मांग पूरे बिहार से हम लोग दे रहे हैं सरकार को, और हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे मांग पत्र को देखिए। और एक चीज जान लीजिए, बिहार में ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारी बातें सुननी होगी। शिक्षकों की हकमारी और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन चलता रहे। बता दें कि बंशीधर ब्रिजवासी ने आरोप लगाया है कि स्थानांतरण में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। जो शिक्षक घर के पास तबादला चाहते थे उन्हें 150 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। ये कौन सा सुशासन है? शिक्षक दवा मांग रहे थे लेकिन उन्हें दर्द दिया गया है। MLC ने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं को डोमिसाइल नीति की सख्त जरूरत है और TRE 4 यानी शिक्षक बहाली परीक्षा में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। उन्होंने NCERT की किताबें केवल कक्षा 6 से 8वीं तक लागू करने पर भी सवाल उठा दिया है और मांग की है कि राज्य में 1ली से 12वीं तक सभी कक्षाओं में NCERT की किताबें लागू की जाएं। इसके साथ ही साथ MLC ब्रिजवासी ने राज्य भर के विद्यालयों में बेंच डेस्क, सबमर्सिबल पंप आदि की खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों और प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज आर्ट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।